जब से भागवत मंच पर बैठकर वक्ता, व्यास गद्दी पर बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन व्यास पीठ की गरिमा को बनाए रखना ये बड़ी बात होती। सम्मान मिल जाना बड़ी बात नहीं होती, पर सम्मान को पचा जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ध्यान दीजिए, कुर्सी मिल जाना बड़ी बात नहीं होती, पर कुर्सी को बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। जब से भागवत मंच पर बैठकर वक्ता पीकर मदिरा कथा सुनाने लगे, तब से इंसान की तो बात ही क्या, राम और कृष्ण के चरित्र भी माइनस में जाने लगे। आज कथा वक्ताओं की भी यही स्थिति है। गोल्ड मोहर खा के, गांजा पी करके, गलत गलत नशे करके, ड्रिंक करके, शराब लेकर, और फिर व्यासपीठ में बैठकर कथा कहते हैं। जब से व्यास मंच पर बैठकर वक्ता और पीकर मदिरा कथा सुनाने लगे, तब से इंसान की तो बात ही क्या, राम और कृष्ण के चरित्र भी माइनस में जाने लगे। जब कहने वाले ऐसे हैं तो जिनकी कथा कह रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे। आज कलयुग में क्या है, नारद जी महाराज देखते हैं भाई का भी भाई से ना कोई नाता रहा। एक वो रामचरितमानस जिसको खोलकर आप पढ़ेंगे, सिर भर जाऊं। भरत जी महाराज जब अपने ननिहाल से आए, पता पड़ा मेरी माता कैकेयी ने मेरे सुख के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पिता तुल्य भैया राम को वनवास भेज दिया। तो भैया भरत क्या कहते हैं, वाह अरे भाई, अगर भाई हो तो ऐसा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती। राम जी को वनवास दिया गया तो राम जी भी तो मना कर सकते थे, हम क्यों जाएं। कैकेयी को वनवास भेजने का इतना शौक है तो अपने बेटे भरत को भेज दे। हम तो कौशल्या के नंदन है, कौशल्या के बेटे हैं, हम क्यों जाएं। लेकिन फिर भी देखो, राम जी ने सिरोधार्य किया माता कैकेयी के वचनों को। माँ आपकी आज्ञा है और पिताजी आपकी अनुमति है तो ये राम 14 वर्ष वनवास के लिए जाए। राम जी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब श्री भरत जी महाराज को पता पड़ा कि मेरे सुख के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मेरी माँ कैकेयी ने मेरे पिता तुल्य प्यारे भैया राम को वनवास भेज दिया। 14 वर्ष के लिए मेरी माँ समान भाभी, मेरा छोटा भाई लखन, न जाने कितनी पथरीली, कंकड़ीली, कटीली जगहों से गुजरना पड़ रहा होगा। मेरी भाभी सीता जो कभी धूप में निकली भी नहीं, आज देखो कैसी परिस्थिति में जीवन काटना पड़ रहा होगा, कितने कष्ट भोगने पड़ रहे होंगे। तो भरत जी ने अपने नेत्रों को सजल करके क्या कहा कि कैकेयी, तू क्या सोचती कि तूने मेरे भैया राम को वनवास भेज दिया तो क्या ये भरत राजगद्दी पर बैठेगा, क्या ये भरत राजा बनने का सुख प्राप्त करेगा। अरे कैकेयी, तेरी जिह्वा में कीड़े नहीं पड़े, तेरी जिह्वा टूट के नहीं गिरी जब तूने मेरे भैया राम को वनवास दिया। अरे पापनी, तेरा क्या बिगाड़ा था मेरे भैया राम। और भरत जी महाराज क्या कहते हैं कि कैकेयी, तू राजा बनने की बात करती है, तू राज सिंहासन पर बैठने की बात करती है, तू सुख भोगने की बात करती है। अरे ये सब तो बहुत दूर की बात रही कैकेयी। जिस मार्ग से मेरा भैया राम पग रख करके गया, उस मार्ग से ये भरत सिर रखकर चलना पसंद करेगा, लेकिन राम के बगैर कभी राज सिंहासन में बैठना स्वीकार नहीं करेगा। ये हिंदू धर्म है, ये सत्य सनातन धर्म है, ये भाई भाई की एकता है, ये भाई भाई का प्रेम। सिर भरे जाऊं बचन अस मोरा,
सबसे सेवक धर्म कठोरा। जिस मार्ग से मेरा भैया पैर रख करके गया, उस मार्ग से मैं सिर के बल चलना पसंद करूंगा। राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं, बैठना पसंद नहीं। ये तब का समय था जब चित्रकूट की तपस्थली में भैया भरत राम जी को मनाने जाते। भैया भरत कहते हैं भैया राम चलो राजगद्दी पर बैठो, अयोध्या का राज सिंहासन संभालो। तो भैया राम कहते हैं नहीं भरत मैं नहीं, अयोध्या के राजा आप बनोगे। और भैया भरत कहते हैं भैया मैं नहीं आप बनोगे। एक देखिए हमारे भारत देश में दो काव्य हुए, पहला रामचरितमानस और दूसरी महाभारत। जहां से मेरा प्रारंभ हुआ वहां महाभारत बनकर तैयार हो गई, और जहां से मेरा कुछ नहीं सब तुम्हारा, वहां पर रामायण जैसा महाकाव्य रच करके तैयार हो गया। एक भरत और राम है कि नहीं भैया हमको कुछ नहीं चाहिए सब आपका, और एक महाभारत जहां कौरवों और पांडवों के बीच में इतना घमासान युद्ध कि कौरव कह रहे हैं सब हमारा, पांडव कह रहे हैं सब हमारा। जहां मेरा शुरू हुआ वहां महाभारत रचकर तैयार हो गई, और जहां तेरा शुरू हुआ वहां रामायण जैसा महाकाव्य रच करके तैयार हो गया। ध्यान दीजिए। अब आज सबसे बड़ी विडंबना घर गृहस्थी और परिवार की है कि लोगों में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, लोगों में सुधार क्यों नहीं आ रहा। इतनी कथा सुनने के बाद भी, इतने उपदेशों को सुनने के बाद भी लोग क्यों नहीं सुधर रहे हैं? बोले इसलिए नहीं सुधर रहे हैं कि माना घर घर में होती रामायण है, घर घर में होती रामायण है, सब सुनते रामायण है, लेकिन फिर भी घर घर में मची महाभारत है। सुनते सब रामायण है पर घर घर में जाकर देखो मची क्या है, बोले महाभारत। क्योंकि रामायण में जो बताया गया उसको हम अपने जीवन में उतारते नहीं, और जो महाभारत में हमने देखा उसको तुरंत अपने जीवन में प्रवेश करा लेते। महाराज आज जितना बड़ा शत्रु भाई भाई का है ना, नारद जी महाराज देखते हैं उतना बड़ा शत्रु कोई किसी का नहीं।